हे एवरीवन, कहानी की स्टार्टिंग में हमें सिडनी नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि ब्रुकलिन सिटी से ब्रिज हेलो सिटी में रहने जा रही होती है। दरअसल में उसके पिता एक साइंस टीचर होते हैं, तो उनकी जॉब ब्रिज हेलो के एक स्कूल में लग गई होती है। जब वो टाउन में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर बहुत डेकोरेशन हुई भी होती है, क्योंकि ये हैलोवीन का टाइम होता है, जहाँ टाउन के हर एक घर में एक अलग थीम से डेकोरेशन हुई भी थी। लेकिन हावर्ड को हैलोवीन बनाना पसंद नहीं होता है और तभी वो लोग अपने घर पर पहुंच जाते हैं, जहां हावर्ड की मुलाकात उसके पड़ोसी जैक से होती है, जिसने अपने घर में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को लगा रखा होता है। उसने द वॉकिंग डेड की थीम चुनी होती है। जिसके बाद हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां हावर्ड और उसकी वाइफ सिडनी को स्कूल छोड़ने जाते हैं। तो वहां उनकी मुलाकात सिटी की मेयर टेमी रेस से होती है, जो कि एक बहुत अजीब गाड़ी से आई होती है। तो सिडनी की मॉम उससे पूछती है यहाँ स्टिंजी जैक के बोर्ड क्यों लगे हुए हैं, ये क्या यहाँ का फाउंडर है। तो वो बताती है स्टिंजी जैक यहाँ कई सदियों पहले रहता था, लेकिन वो बहुत ही बुरा और बहुत ही बदमाश था। वो लोगों को परेशान करता था, तो इसलिए सब लोगों ने मिलकर उसे मार दिया। लेकिन शैतान को स्टिंजी जैक पर रहम आ गया, तो उसने उसे एक पंपकिन लैंटर्न बना दिया, जो कि हर साल हैलोवीन पर इस शहर में आता है और उन लोगों से बदला लेता है जिसके पूर्वजों ने उसे मार दिया था। और फिर कहती है ये कहानी टूरिस्ट को सुनाई जाती है। जिसके बाद हॉवर्ड सिडनी से कहता है चलो हम म्यूजियम चलते हैं, जहाँ हमें कुछ काम की बातें सीखने को मिलेंगी, ना कि ये बकवास सुननी पड़े। तो सिडनी उस पे कहती है मुझे नहीं जाना है, मैं कुछ शहर में ही मजे का ढूंढ लेती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में उसकी मुलाकात 3 बच्चों से होती है, जिसमें से एक का नाम रमोना, दूसरे का नाम मारियो और तीसरी का नाम जिमी होता है। तो सिडनी उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती है, जिसमें वो उससे कहते हैं तुम हाथॉन हाउस में रहने आई हो, और वो बताते हैं तुम्हारे घर में मैडम हाथॉन रहती थी और वो वहीं मर गईं। सुना है उनकी आत्मा अब भी उस घर में रहती है। तो उस पे सिडनी डरने की जगह कहती है इसका मतलब मैं एक हाउंटेड हाउस में रहती हूँ, अब तो मुझे यहाँ रहने में और भी मजा आने वाला है। और उन तीनों ने अपनी एक कम्युनिटी बना रखी होती है, जिसमें वो भूत और आत्माओं के बारे में पढ़ते हैं और उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उनके पास में एक डिवाइस होता है जिसे वो सिडनी को दे देते हैं। तो सिडनी घर जाकर मैडम हैथॉन से बात करने की कोशिश करती है और वो एक्चुअल में वर्क करता है। वहाँ के डोर अपने आप ही ओपन होने लगते हैं, जो कि सिडनी को बेसमेंट में ले जाते हैं, और वहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक पंपकिन लैंटर्न होती है। तो वो ये सारी बातें अपने पिता को बताती है, जो कि उस पे विश्वास नहीं करते हैं और समझाते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो साइंस के टीचर होते हैं, इसलिए वो उससे कहते हैं तुम सिर्फ साइंटिफिक चीजों पे विश्वास किया करो। और तभी हमें अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल में वो तीनों बच्चे सिडनी को एक हॉल के लिए इनवाइट करते हैं, जिसमें हैलोवीन की काफी अच्छी सजावट हुई होती है। तो वो उन्हें बताती है उनकी फैमिली हैलोवीन नहीं मनाती है, क्योंकि उसके पिता हैलोवीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तभी वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ शाम को हॉवर्ड अपने घर आता है। तो वो देखता है सिडनी हैलोवीन के लिए तैयार हुई हुई होती है, जिसपे वो उससे कहता है तुम ये मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कर रही हो। तो उस पर सिडनी कहती है नहीं, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मुझे साइंस पसंद नहीं है। और उसके बाद में वो उसी पंपकिन लैंटर्न को जलाती है जो उसे नीचे बॉक्स में मिली थी। जिसके बाद में हॉवर्ड उस पर बहुत गुस्सा होता है और उस पंपकिन को बुझा देता है, लेकिन वो पंपकिन फिर से अपने आप जल जाती है। जिसके बाद हॉवर्ड उसे फिर से बुझा देता है और वो दोबारा जल जाती है। तो इस तरह हॉवर्ड उसे कई बार बुझाता है, लेकिन वो बार बार अपने आप जल जाती है। तो हॉवर्ड उसे एक बार और बुझाकर डस्टबिन में डाल देता है, जिसके अंदर एक कपड़े से बना हुआ बैट होता है। तभी वो डस्टबिन हिलने लगता है और उसके अंदर से वही बैट निकलता है, जिसमें उस पंपकिन की वजह से किसी तरह जान आ गई थी। और तभी वो बैट बाहर चला जाता है। अब वो जिस भी डमी या पुतले के पास जाता है उसके अंदर जान आ जाती है। वहीं उनका पड़ोसी जैक अपने गार्डन में बैठा हुआ होता है, तो उसके गार्डन के ज़ॉम्बीज़ उस बैट की वजह से जिंदा हो जाते हैं और जैक के करीब आने लगते हैं। तो जैक को लगता है कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन वो उसके करीब आकर उस पर हमला करने लगते हैं और उसके काटने लगते हैं और उनकी आंखें लाल होती हैं। तो जैक को भी समझ आ जाता है ये मजाक नहीं कर रहे हैं। तभी सिडनी जैक को और उन ज़ॉम्बीज़ को लड़ते हुए देख लेती है, तो वो अपने पिता हॉवर्ड से उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन हॉवर्ड को ये लग रहा होता है कि जैक सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। तो वो उसकी मदद करने के लिए खुद ही आ जाती है और वहां आकर उन ज़ॉम्बीज़ को मार देती है। और यहाँ सिडनी को मैडम हैथॉन की पर पोती के बारे में पता लग जाता है, जो कि अभी जिंदा थी और एक पागल
पागल खाने में रह रही थी। तो वो हॉवर्ड को जबरिया वहाँ ले जाती है। तो वो मैडम हाथोन से उस पंपकिन के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैडम हाथोन बहुत बूढ़ी हो गई होती है, इसलिए उनके कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। पर सिडनी उन्हें फिर भी किसी तरह समझा देती है। तभी वो बताती है अब से 95 ईयर पहले, मतलब 1927 में उसकी ग्रैंड माँ ने बहुत सारे तांत्रिक को बुलाकर उनकी एक पुरानी किताब से कुछ मंत्र पढ़कर स्टिंजी जैक को बुलाया और उसको बुलाकर उसका हमेशा के लिए खेल खत्म करना चाहती थी। लेकिन स्टेंजी जैक के पास में एक पंपकिन लैंटेन थी जो उसे शैतान ने दी थी, जिससे वो हैलोवीन की डमी और पुतलों को जिंदा कर सकता था, जिसकी मदद से उसने मेरी ग्रैंड मदर को पकड़ लिया था और वो उनकी आत्मा को शैतान की दुनिया में भेजना चाहता था, क्योंकि वो उससे हमेशा के लिए यहाँ रह सकता था। लेकिन मेरी ग्रैंड मदर को तांत्रिकों ने बचा लिया और फिर मेरी ग्रैंड मॉम ने अपनी पुरानी बुक के मंत्र को पढ़कर स्टेंजी जैक को उसी की लैंटर्न में कैद कर दिया और फिर उस लैंटर्न को बुझा दिया। अगर उसमें दोबारा से किसी ने आग जला दी तो सब बहुत मुश्किल में आ जाएंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसमें तो आग जल चुकी थी। हालांकि हॉवर्ड को उसकी बातों पे विश्वास नहीं होता है और उस जगह पर स्पाइडर की डेकोरेशन हुई हुई थी जो कि अचानक से जिंदा होने लगती हैं और उस जगह पर उथल पुथल मच जाती है। तो वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी सी स्पाइडर आ जाती है जो कि सिडनी पर अटैक करने लगती है। लेकिन हॉवर्ड उसको मारने लगता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींचकर उसे वहां से भगाकर ले जाता है, जहां कुछ देर स्पाइडर हॉवर्ड का पीछा करने के बाद उसको पकड़ लेती है और उसे अपने बैप में लपेटने लगती है। तभी वहां पर सिडनी आकर उस स्पाइडर को फायर से जलाकर वहां से भगा देती है, जिसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन हॉवर्ड अब भी स्टिंजी जैक को सच नहीं मान रहा होता है। तभी सिडनी उसे उसी हॉल में ले जाती है जहाँ पर उसे उसके दोस्तों ने इनवाइट किया था और उसने ये सारी चीजें अपने दोस्तों को फोन के थ्रू बता दी होती हैं। तो उन्होंने उस बुक को ढूंढ लिया होता है जो कि किसी इंसान ने एक नीलामी में खरीद ली थी और वो उस टाइम पर उसी हॉल में होता है। तो वो लोग उसे अलग अलग होकर ढूंढने लगते हैं। हालांकि हॉवर्ड सिडनी के साथ ही रहता है और वो लोग बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उन पर एक पुतला अटैक कर देता है। तो हॉवर्ड उसके बहुत तेज पंच मारता है, जिसके बाद में हमें पता लगता है वो कोई पुतला नहीं एक इंसान है। और फिर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे जोकर के डमीज होते हैं और तभी वहाँ पर वो बैट आ जाता है, जिससे उन सारे जोकरों में जान आ जाती है, जिसकी वजह से वो सारे जोकर जिंदा हो जाते हैं। और उनमें से एक जोकर हॉवर्ड पे हमला करने लगता है, लेकिन हॉवर्ड उसको पकड़ लेता है और उसे ये लग रहा होता है कि वो भी एक इंसान ही है। पर वो जोकर उसके एक बहुत तेज किक मार देता है और इसी में उस जोकर का एक हाथ टूट जाता है, जिसके अंदर सिर्फ कॉटन होती है। तो उसे देखकर हॉवर्ड को पता लग जाता है ये कोई इंसान नहीं है। तो वो सिडनी से वहां से भागने को कहता है और खुद भी वहां से भागने लगता है। तभी हमें उन तीनों को दिखाते हैं जिन्होंने उस बुक वाले इंसान को ढूंढ लिया होता है, लेकिन वो इंसान उन्हें बताता है कि वो बुक उसने बेच दी थी और वो उस बेचने वाले का उन्हें एड्रेस दे देता है। तभी उन तीनों के पास में सिडनी आ जाती है जो कि उन्हें जोकर्स के बारे में बताती है और तभी वहां पर हॉवर्ड भी आ जाता है और उसके पीछे वो जोकर होते हैं। तभी वो चारों लोग भागकर होम्स ऑफ हॉरर में घुस जाते हैं। तो हॉवर्ड भी उनके पीछे जाता है और भागते भागते वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आगे कोई रास्ता नहीं होता है। तो वो जोकर हॉवर्ड पे अटैक कर रहा होता है, लेकिन सिडनी उसको किक कर देती है और उसको वहीं मार देती है, क्योंकि वो कराटे सीखी हुई होती है जो कि उसने हॉवर्ड के कहने पे सीखे होते हैं। और हॉवर्ड ये देखकर बहुत खुश होता है। तभी वो लोग वहां से बाहर भाग जाते हैं। अब वो कार तक नहीं जा पा रहे होते हैं, इसलिए वो साइकिल पे वहां से भागते हैं। तो सिडनी हॉवर्ड को बैठाल कर ले जा रही होती है, क्योंकि हॉवर्ड को साइकिल चलाना नहीं आती है। और अब हॉवर्ड को उन सारी बातों पे विश्वास हो गया होता है। और तभी हमें एक और जगह दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वहाँ पर एक पंपकिन लैंटेन का कंपटीशन चल रहा था। उस कंपटीशन में जिसकी पंपकिन लैंटेन सबसे बड़ी होगी वो वहाँ के एक स्टैचू पे लगाई जाएगी और वो सबसे बड़ी पंपकिन लैंटेन को उस स्टैचू पे लगा देते हैं। तभी हमें फिर से उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि अब उस एड्रेस पे पहुंच गए होते हैं जहाँ वो बुक होती है, जो कि किसी और का नहीं उनके स्कूल के प्रिंसिपल का निकलता है।
तभी वो लोग बुक में उस मंत्र को देखते हैं और जब वो लोग उस मंत्र को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ स्केलेटन आ जाते हैं जो फुटबॉल टीम की जर्सी और हेलमेट पहने हुए होते हैं और फिर वो उस बुक को तबाह करने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ देर कोशिश करने के बाद में वो उस बुक को तबाह कर देते हैं, लेकिन इस दौरान वो स्केलेटन भी टूट जाते हैं। तभी वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जब वो दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं बाहर बहुत सारे स्केलेटन होते हैं। तो वो सारे लोग बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन वो स्केलेटन उस दरवाजे को तोड़कर अंदर आ रहे होते हैं। तो सिडनी हॉवर्ड से कहती है डैड कुछ करिए। तो वो वहाँ रखी हुई एक लकड़ी काटने वाली मशीन को उठा लेता है और वहाँ के सारे स्केलेटन को काटने लगता है। और जब वो स्केलेटन को काट रहा होता है तो वो मशीन एक टेबल में हिलक जाती है। तो वो उन स्केलेटन से हाथ से ही लड़ने लगता है, जहाँ उसके हाथ में स्केलेटन के हाथ आ जाते हैं जिन्हें वो ननचक की तरह यूज करने लगता है और ब्रूस ली की एक्टिंग करते हुए सारे स्केलेटन को मार देता है। तो सिडनी के दोस्त उससे कहते हैं तुम्हारे डैड बहुत कूल हैं। और तभी वो लोग वहाँ से कब्रिस्तान जाते हैं, जहाँ वो मैडम हाथवान के मकबरे में जाकर आत्मा का मंत्र पढ़कर उनकी आत्मा को बुलाते हैं जो कि हॉवर्ड के शरीर में आती है। तो वो लोग उस आत्मा को ये सारी बातें बताते हैं जिसपे वो बहुत गुस्सा होती है और तभी वो लोग उसकी बुक का वो मंत्र पूछते हैं। तो जब वो मंत्र बता रही होती है तो वो लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं और तभी फिर वो दोबारा से अलग अलग हो जाते हैं। तो सिडनी और हॉवर्ड वापस अपने घर जाते हैं क्योंकि सिडनी की मॉम और वो लैंटेन घर ही होते हैं। और इधर हमें सिडनी की मॉम को दिखाते हैं जो कि घर में बैठी होती है। तो उसके पास में वो बड़ा वाला पंपकिन आ जाता है जो कि उस पर अटैक करने लगता है। तो वो उससे बचकर भागने लगती है और उससे घर में सब जगह छिपती फिर रही होती है। और इधर रास्ते में सिडनी हॉवर्ड को वो मंत्र वाली वीडियो दिखाती है और तभी वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। तो जब वो लोग अपने घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता है और तभी अचानक से हॉवर्ड के कुछ आके लगता है जो कि टिफनी ने मारा होता है। तभी टिफनी उनके पास आ रही होती है तो अचानक से वो पंपकिन फिर से आ जाता है जो कि टिफनी को पकड़ लेता है और उन दोनों पर फायर से अटैक कर देता है। और तभी वो टिफनी को एक रूम में ले जाकर उसका दरवाजा बंद कर देता है और इधर उन दोनों पर वो बैट आकर हमला करता है। तो वो दोनों छिप जाते हैं, जहाँ हॉवर्ड सिडनी से कहता है तुम इस बैट से निपटो, मैं तुम्हारी मॉम को बचाता हूँ। हालांकि सिडनी कह रही होती है मैं मॉम के पास जाती हूँ क्योंकि मुझे उस मंत्र को पढ़कर स्टिंजी जैक को भी कैद करना है। लेकिन हॉवर्ड उससे कहता है मैं तुम्हें इतने खतरे में नहीं भेज सकता और फिर वो उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ वो पंपकिन ने एक पोर्टल खोल लिया होता है और वो अपनी आत्मा के बदले में टिफनी की आत्मा को शैतान की दुनिया में छोड़ने जा रहा होता है। लेकिन हॉवर्ड टिफनी को पकड़ लेता है और मंत्र को बोलकर स्टिंजी जैक को लैंटर्न में कैद कर देता है, जिसके बाद में सिडनी आकर उसको फायर सिलेंडर से बुझा देती है। और तभी अगले दिन वो लोग उस लैंटर्न को उसी बॉक्स में रख देते हैं और उसके अंदर अमोनियम फोस्फेट डाल देते हैं जिससे वो कभी भी जल ना सके। और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है। गाइस, इस मूवी का नाम कर्स ऑफ ब्रिज हैलो है जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। सो गाइस, यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को दबा दो।